कभी नहीं ऐसा करके दिखाया है, तो आज आप कर लेंगे, इसमें जनता यकीन नहीं करेगी। मोदी ने जो कहा है आर्टिकल 370 हटाने के लिए कहा, तो करके दिखाया। राम मंदिर निर्माण की बात कही, करके दिखाया। सीएए का कानून की बात कही, तो करके दिखाया। जो मोदी ने कहा वो करके दिखाया है। तो ये सारे लोग अभी तक जो संविधान और आरक्षण, ये सारी चीजें जब बात कर रहे थे, तो उसको पीएम ने एक तरह से इन्हें कम से कम विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के इस सारे नैरेटिव को एक्सपोज किया है कि हम आरक्षण को किसी को छूने नहीं देंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम धर्म के आधार पर इस आरक्षण को कभी ये मंसूबा पूरे नहीं होने देंगे। तो ये सारी बात, इन सारे नैरेटिव्स को एक बड़ा मैसेज देता है काउंटर में। जब पीएम मोदी की इस रैली को आप देखते हैं और जब इस रैली में लोगों की ललक देखते हैं, देखिए हजारों हजार लोगों की हाथें उठी हुई है, हर के हाथों में वो मोबाइल फोन से एक एक लम्हे को कैच करते हुए। देखिए ये रोड का काफिला बहुत धीरे धीरे से गुजर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत वहाँ पे छोटी सड़कें हैं, पतली सड़कें हैं, ये पुराना शहर है, बिजनेस का कारोबारी वो इलाका है। और उस बीच में लोगों को कम से कम मैं कह रहा हूँ कि घंटों इंतजार करना पड़ा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक झलक पाने के लिए। और मोदी लगभग हर लोगों को एक तरह का अभिवादन करते हुए, उनसे रूबरू करते हुए आगे बढ़ता हुआ ये काफिला। तो ये जो अपार भीड़, अपार स्नेह है, ये लोगों की जो ये ललक है, प्रधानमंत्री के पटना में ये पहला रोड शो है, ये एक इतिहास बनाने वाला होगा। ऐसा गौरव जरूर ऐसा दिखेगा। बिल्कुल, और ये इतिहास ही है जो आज साफ तौर पर बनता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रोड शो नहीं किया है। तो इस बात की भी, अगर हम इस बात को भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है पटना वासियों के लिए और बिहार की जनता के लिए। हमारे साथ राजेश राज भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अब आपका ही रुख कर रहा हूं। और राजेश, साफ तौर पर आपने बिहार में तमाम क्षेत्रों को कवर किया, वहां पर गए और जमीनी हकीकत क्या कहती है ये भी टटोलने की कोशिश की। आपकी बार का सियासी गणित क्या कहता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर चौथे चरण का मतदान जो है गौरव कल होना है। और हमने देखा कि 3 चरणों में जिस तरीके से मतदाताओं ने वोटिंग किया, हालांकि गर्मी और भारी तपिश जो थी, लू का जो है तपिश, वो देखने को मिली, जिसकी वजह से शुरुआती 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहा। लेकिन तीसरे चरण के बाद अब हम देख पा रहे हैं कि बिहार में मतदाताओं का जो उत्साह है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद आगमन के नजारा पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं न कहीं जो उमंग, उत्साह और जोश मतदाताओं का ठंडा पड़ा हुआ था, वो पीएम मोदी के आगमन के बाद तो उत्साह जो है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा देखा जा सकता है। सड़क के दोनों किनारे लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। हाथों में गुलाबों की पंखुड़ियां हैं, फूलों की लड़ियां हैं। और कहीं पर अयोध्या के राम मंदिर की झांकी दिखाई पड़ती है, तो कहीं पर मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग की बाजी दिखाई पड़ती है। कहीं पर कलाकार जो है माथे पर साफा बांधकर धागे से प्रधानमंत्री मोदी के चित्रों को उकेरते हैं। और जो यहाँ की महिलाएं हैं, आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, वो महिलाएं माथे पर पाग बांधकर, साफा बांधकर प्रधानमंत्री मोदी को थैंक्स कर रही हैं कि आपने महिला आरक्षण विधेयक जो है, नारी शक्ति बंधन विधेयक के रूप में महिलाओं को जो सशक्त करने का काम किया है, इसके लिए बिहार की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में उनकी गाड़ी के ठीक आगे नजर आ रही हैं। और वो आगे चलकर पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन कर रही हैं।